बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सोनिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। जज फरूक फरीद के रिमार्क्स। कहा, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, प्रेशर न लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जमानत मंसूख होते ही इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। किसी से पैसे नहीं लूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। गरीब जरूर हूं मगर अपनी बच्ची का सौदा नहीं करूंगी। मुतासिरा बच्ची रिजवाना की वालिदा इंसाफ के लिए डट गईं। इधर बदतरीन तशद्दुद का शिकार बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज है। 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मरीजा का तिबी मुआयना किया। प्रिंसिपल PGMI का कहना है कि बच्ची ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है। रिजवाना की जहनी हालत बेहतर है, जिस्म में इन्फेक्शन भी कम हुआ है। लड़की को 2 रोज से खून की बोतल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 9 मई के वाकयात पहले से तयशुदा थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमशान बुखारी की गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात। लीक ऑडियो में 9 मई के प्लानिंग के बारे कोर कमांडर कमेटी PTI के बारे में अहवाल बयान। कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन PTI की क़यादत में 9 मई से 3 रोज पहले हुआ। इजलास में कासिम सूरी, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद और दीगर रहनुमा शरीक थे। साबित हो गया 9 मई का सानहा सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन PTI के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। मुआवन खुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, चेयरमैन PTI की बहनें और दीगर कारकुनान कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थे। उन्होंने जो बोया वही काटेंगे। आज इनके लिए पूरे मुल्क में कोई बाहर नहीं निकलने वाला। चेयरमैन PTI के इनकलाबी दिन अब जेल में काटें, सहूलतों के लिए क्यों रोते हैं। साबित हो चुका 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। वजीर इत्तला सिंध शजील में इनाम मेमन कहते हैं, अगर 9 मई फितरी रद्द अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात क्यों रोनुमा नहीं हुए। कौम ने चेयरमैन PTI को सजा मिलने और नाअहल होने पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया। गिरफ्तार मुजरिम ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत कई बार मुहिम चलाई। और हजारा एक्सप्रेस हादसे में तकरीबकारी के सबूत नहीं मिले। हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के पहियों में खराबी पाई गई। रेलवे टीम की तहकीकात मुकम्मल। हादसे की ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली की वजह करार। ट्रैक को वापस जोड़ने के लिए फिक्स प्लेट भी मौजूद नहीं थी। ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। ग्रीन लाइन और हजारा एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। दूसरे ट्रैक की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। हजारा एक्सप्रेस के होलनाक हादसे से 35 मुसाफिर लुकमा अजल बने। जाँ बहक अफराद में टंडू आदम खान की एक ही खानदान की 3 खवातीन भी शामिल। वजीर आला सिंध का ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए मदद दी जाएगी। मुराद अली शाह कहते हैं, ट्रेन हादसा तकरीब कारी है या मैकेनिकल फॉल्ट, महकमा रेलवे तहकीकात करे। सिंध हुकूमत ताउन करेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, ट्रेन हादसे की वजह हमारे कम वसाइल हैं। हादसा क्यों पेश आया, तहकीकात जारी है। निगरान वजीर आजम कौन होगा, ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिए। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, साबिक वजीर खजाना हफीजुल्लाह शेख और एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। हतमी फैसला बुध तक हो जाएगा। MQM ने निगरान वजीर आजम के लिए कामरान टेसूरी का नाम तजवीज़ कर दिया। वजीर आजम से मुत्तहदा वफ्द की खालिद मकबूल सद्दीकी की क़यादत में मुलाकात। निगरान हुकूमत और दीगर उमूर पर मुशावरत।
بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے، پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی حکومت بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ، کہتے ہیں ماضی میں خیبر پختونخوا میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اب بھی ہم حکومت بنائیں گے۔ پنجاب سے اس بار پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے گی۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وکیل نعیم پنجھوتا کی طرف سے درخواست دائر کی گئی، پی ٹی آئی سربراہ کو جیل میں ایک لاکھ سہولیات دینے کی استدعا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کی سزا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی، توشہ خانہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، دائر درخواست میں موقف۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ چلو بیٹا بچوں، سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قرآندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بورے والا میں انسپیکٹر ناصر محمود چودھری ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن کی دبنگ کارروائی، جواری کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ تفصیل کے مطابق ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن انسپیکٹر ناصر محمود چودھری کو بذریعہ مخبر اطلاع ملی کہ محمد الیاس ولد عبد القدوس حبیب کالونی ریلوے لائن کے پاس کراسی پلاٹ میں کھڑا جوا کی بکنگ کرا رہا ہے اور اس کے موبائل میں تمام جوا پرچی کی تفصیل موجود ہے، جس پر ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن نے گشت پر موجود محمد اقبال اے ایس آئی کو ہدایت دی، جس نے جواری کو موقع سے گرفتار کر کے جوا پرچی میں استعمال ہونے والا موبائل فون بھی برآمد کر لیا اور مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ نواحی علاقے میں محمد پور میں رشتے کے تنازع پر ملزم نے موٹر سائیکل سواروں پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب گردی سے خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد جھلس گئے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے محمد پور تھانہ صدر کی حدود میں رشتے کے تنازع پر ملزم نوید نے موٹر سائیکل سواروں پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب گردی سے موٹر سائیکل پر سوار خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد جھلس گئے۔ متاثرہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد میں 27 سالہ وقاص، 30 سالہ نسیم، 10 سالہ اللہ دتا، 7 سالہ ممتاز اور 6 ماہ کی زہرہ زخمی ہوئی ہیں، جن کا علاج معالجہ جاری ہے۔ تھانہ صدر پولیس نے مرکزی ملزم نوید کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے 3 بلاک چوک کو ٹھیکیدار کے ہینڈ اوور کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن یہاں تو چیف آفیسر کارپوریشن تو ہائی کورٹ کے آرڈر کو جوتے کی نوک تلے رکھتے ہوئے 3 بلاک سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ نیلامی کروا کر اپنے من پسند افراد کو دے دیا۔ وہاں مقامی دکانداروں نے چیف آفیسر کارپوریشن کے خلاف احتجاج کیا۔ 3 بلاک چوک کو ٹھیکیدار سے واگزار کروایا جائے ورنہ احتجاج کی کال دی جائے گی۔
چوک کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا۔ ٹریفک کی روانی کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا کمشنر سرگودا سے اس مسئلے کو فوری حل کروایا جائے ورنہ پورا شہر بلاک کر دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں پاکستان بیت المال لوگوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے کوشاں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے اندر ہماری کوشش ہے کہ غریب لوگوں کو کھانا مہیا کر سکیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان بیت المال کے سپروائزر سے، جہاں وینس کے نمائندہ عتیق الرحمان ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی عتیق الرحمان۔ بالکل، آج ہم موجود ہیں ملتان کے اندر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، ان کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان بیت المال کی گاڑی یہاں پہ ہوئی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سپروائزر، ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کس طرح کوشاں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں برادر، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بتائیے گا یہ پاکستان بیت المال یہ کب سے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ یہ 3 سال سے۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ آج یہاں پہ ناردرن بائی پاس چوک پہ لے کے، اس کے علاوہ اور کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ 6 نمبر جاتے ہیں، مدنی چوک، چوک کمہارا، کھاد فیکٹری، ممتاز آباد۔ ہم وہ جگہ ٹچ کرتے ہیں جہاں پہ مزدور طبقہ جو کھانے سے تنگ ہے، جن کا روزگار نہیں ہے، ہم ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کون کون سے پوائنٹ ہیں اور ان کے کوئی ڈیز بھی ہیں، کوئی اسپیسیفک ڈیز جہاں پہ یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ میں ہم 1.2 جو ایک دن میں 2 پوائنٹس کرتے ہیں، جیسے ممتاز آباد مدنی چوک ہو گیا، کھاد فیکٹری چوک کمہارا، 6 نمبر اور ناردرن بائی پاس۔ اچھا ماشاءاللہ، تو پھر اب ان کو سپروائز آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ہی کر رہا ہوں۔ آپ کب سے یہاں پہ اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں؟ مجھے 1 سال ہونے والا ہے اچھا ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جی۔ بالکل، آج ہم موجود ہیں ناردرن بائی پاس ملتان کے اندر، جہاں پہ پاکستان بیت المال کی طرف سے لوگوں کے اندر مفت کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس گرمی کے اندر وہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہاں پہ وہ کوشاں ہیں۔ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان۔ اور ضلع پاک پتن میں مضر صحت گوشت کی سیل جاری۔ عارف والا پاک پتن میں محکمہ لائف سٹاک متحرک محکمہ لائف سٹاک کا مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عظیم وٹو سے۔ جی عظیم وٹو، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں مضر صحت گوشت کی سیل جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کر 1 من سے زیادہ مضر صحت گوشت برآمد کر لیا گیا ہے۔ عارف والا تھانہ سٹی میں سلاٹر کنٹرول ایکٹ کے تحت 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عارف والا میں محکمہ لائف سٹاک کی ٹیم نے شہر بھر میں قصابوں کی دکانوں پر گوشت کی کوالٹی کو چیک کیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر علی امار کا کہنا ہے کہ دوران چیکنگ 4 مختلف دکانوں سے 1 من سے زیادہ مضر صحت اور غیر مور شدہ گوشت برآمد کر لیا گیا ہے، اور شہر میں صرف سلاٹر ہاؤس سے پاس شدہ صحت مند جانوروں کا مور شدہ گوشت بیچنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قصاب غیر مور شدہ یا مضر صحت گوشت بیچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ عظیم وٹو، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ خانے وال کھوکھرآباد چوک کے قریب ضلع انتظامیہ اور بلدیہ کی نااہلی 5 سالہ بچہ گٹر میں گر گیا۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ خانے وال کھوکھرآباد میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بچہ گٹر میں گر گیا۔ خانے وال ٹیم میں خانے وال کی مبینہ نااہلی ایک معصوم بچے کی جان گئی۔ خانے وال گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ گٹر میں گر گیا، تاحال تلاش جاری ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ جعلساز مافیا کا مکروہ دھندا بے نقاب۔ 550 لیٹر جعلی دودھ طلب، 48 کلو گھی، 43 کلو پاؤڈر اور 40 کلو ناقابل سراغ کیمیکل اور مشینری ضبط۔ مجرمانہ کارروائی کرنے پر مالکان کے خلاف تھانہ چشتیاں میں مقدمہ درج۔ کارروائی الشفا میڈیکل سٹور والی اسٹریٹ چشتیاں میں کی گئی۔ جعلساز مافیا کے گرد پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شکنجہ مزید سخت کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا الشفا میڈیکل سٹور والی اسٹریٹ چشتیاں میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا۔ فوڈ بزنس مالکان پاؤڈر، گھی اور کیمیکلز کی ملاوٹ کر کے جعلی دودھ تیار کر رہے تھے۔ فوڈ اتھارٹی نے موقع پر پہنچ کر جعلی دودھ طلب کر کے بھاری مقدار میں مشینری ضبط کر لی۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعل سازی کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ خانے وال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کا تھانہ کلچر میں مثبت تبدیلی کے لیے سرپرائز وزٹ کا جاری۔
डीपीओ राना उमर फारूक अचानक खानेवाल के नवाही इलाके पुलिस स्टेशन सराय सद्दू पहुंच गए। खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक ने थाना की हवालात में बंद मुलजिमान से तफसीली तफ्तीश की। डीपीओ ने कत्ल के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम को बेगुनाह होने पर फौरी रिहा कर दिया। डकैती के मुकदमे में दौरान तफ्तीश मुकदमा झूठा होने पर मुकदमा खारिज करने और गिरफ्तार मुलजिमान को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। डीपीओ ने थाना की सफाई सुथराई, बिल्डिंग और हवालात का तफसीली जायज़ा लिया। डीपीओ ने फ्रंट डेस्क समेत FIR रजिस्टर और रिकॉर्ड के इंदराज और तकमील का भी जायज़ा लिया। थाना जात में आए हुए साइलिन से पुलिस का रवैया बहुत नरम और खुश इखलाक होना चाहिए। डीपीओ खानेवाल का मजीद कहना था कि मजलूम की दाद रसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और सरगोदा से आपको बताते चले 14 अगस्त की आमद है और हर गुजरते दिन के साथ जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा बढ़ता ही जा रहा है, जिसका अंदाज़ा सरगोदा में सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों के खरीदारों के रस से बखूबी लगाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को एक इस्लामी रियासत के तौर पर नमूदार हुआ। यहाँ के बासी अपने वतन अजीज की आज़ादी के दिन को इंतहाई जोशो जज्बे से मनाते हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही घरों, गलियों और बाजारों को सब्ज हलाली झंडे और झंडियों से सजाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और गुजरते दिन के साथ शहरियों के जज्बे में भी इजाफा हो जाता है। क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जिसमें मुसलमान, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले अपने अकीदे के मुताबिक आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। इस वक्त लोगों के अंदर ऐसी रियासत को हासिल करने का वलवला अंगेज जज्बा मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तान बनने को 76 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में होने वाले कई वाकयात ने मुल्क की बागडोर संभालने वाली तीसरी नस्ल की सोच भी तब्दील करके रख दी है। 14 अगस्त की तैयारियां बहुत जोश और जज्बे से कर रही हैं और हम बहुत अच्छे से 14 अगस्त मनाएंगे और हमने सब कुछ सजा लिया। हम चीज़ें खरीदने आए हैं यहाँ पर। 30 साल पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 14 अगस्त जो है हम ईद से भी बढ़कर मनाते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत ही अजीम कुर्बानियां देके पाकिस्तान को हासिल किया। इसी वाल से आज हम बाजार आए हुए हैं और यहाँ पर हम अपनी भरपूर जोशो खरोश से शॉपिंग करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान हासिल करने के लिए बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों को कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। कैमरामैन आरफ सागर के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज़ सरगोदा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। जिला कचहरी में एलीट फोर्स के जवानों की बड़ी कार्रवाई। असलहा से भरी गाड़ी पकड़ ली, जिसमें 4 क्लैशनकोव, 2 पिस्टल्स बरामद, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, जिनकी शनाख्त मतलूब हुसैन, एजाज अहमद, नासिर अब्बास और अहमद हसन के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान को थाना B डिवीजन पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एलीट फोर्स के जवानों में मोहम्मद जहांसेब, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद उमर ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। और खानेवाल में निजी इंटरनेशनल कॉलेज की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए एक रोज़ा ओपन हाउस का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोज़ा ओपन हाउस में तलबा तलबात को मेडिकल स्पेशलिस्ट और साइंस एग्जीबिशन ग़ज़ा के इस्तेमाल के हवाले से आगाही भी दी गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी इंटरनेशनल कॉलेज में, जहाँ पर अब बच्चों के वालिदैन को यहाँ पर ओपन डे हाउस में मदऊ किया गया, जहाँ पर उनके लिए सेहत के हवाले से और साइंस एग्जीबिशन के हवाले से यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें लोग, बच्चे और उनके वालिदैन के कसीर तादाद में शिरकत की। मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की एग्जीबिशन के हवाले से? बच्चे भी हैं ओपन डे हाउस में, क्या कहेंगे जी? आज यहाँ पे रिफा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल के तहत ओपन डे का इनेकाद हो रहा है। इस ओपन डे का मकसद ये होता है कि इदारे के बारे में लोगों को आगाह किया जा सके। इसी तरह मैट्रिक से फारिग होने वाले बच्चों के पास बिल्कुल आगे जाने का कोई उनका रास्ता नहीं होता है, तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग डेस्क मौजूद हैं, यहाँ साइकियाट्रिस्ट का पैनल मौजूद है, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, ताकि लोगों को यहाँ पर रहनुमाई कर सकें। इसी तरह जो पूरे साल में कॉलेज ने सरगर्मियाँ की हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन है, मॉडल मेकिंग है, वो सारे वालिदैन के सामने रख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रिफा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल ने जो वादे किए थे 2 साल में, वो सारे पूरे किए हैं। वो खास नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर हो या बच्चों को वो सहूलियात देना हो जो इंटरनेशनल इदारे की हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस कॉलेज में जितनी क्लासरूम्स हैं वो सारी मल्टी मीडिया इक्विप्ड हैं, एयर कंडीशनड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ यहाँ खानेवाल में ये कॉलेज बढ़ रहा है और हम वालिदैन की और असातिज़ा की और तलबा की एक बड़ी तादाद देखते हैं जो इस कॉलेज में दाखिल हो रही है। और आज भी जैसे आपने फुटेजेस देखी होंगी कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों वालिदैन और असातिज़ा सुबह से शरीक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा कॉलेज की ये कामयाबी है तो वो खानेवाल के लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। सर ये बताइएगा, यहाँ पर आपने मेडिकल के हवाले से, सेहत के हवाले से भी यहाँ पर अपने बिठाए हुए हैं जो नुमाइंदगान वो लोगों यहाँ पे अपने स्टूडेंट को और उनको मधु बुला भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि सेहत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे, क्या कहेंगे इसके? जी मैं इसमें ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तालीम पे फोकस किया जाता है, नंबरों की दौड़ होती है, इस सारे अरसे में बच्चे की सेहत जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। एक हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिस्ट्स बैठे हुए हैं ताकि बच्चों को खुराक के बारे में, और तीसरे हमारे नफ्सियात बैठे हुए हैं कि अमूमन जो वालिदैन को बच्चों से शिकायत हैं कि वो ज़िद करते हैं या चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है या और दीगर बीमारियाँ हैं नफ्सियाती, उनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो यहाँ हमारे ये 3 तरह के पैनल मौजूद हैं कि वालिदैन वो आ सकते हैं और यहाँ से अपने बच्चों के बारे में मुफ्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब ये भी बताइएगा, यहाँ पर एक तो रहनुमाई हर तरह से दी जा रही है, बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा का भी ख्याल रखा जाता है। आप क्या मैसेज देंगे वालिदैन को, स्टूडेंट्स को? जी मैं वालिदैन और असातिज़ा या तलबा को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए आप जब भी किसी तालीमी इदारे का इंतखाब करें तो लाजमी 2 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। एक ये देखें कि क्या वो इदारा तालीम के साथ तरबियत पर भी फोकस कर रहा है, और दूसरा ये देखें कि उनका क्या रटा रटाई सिर्फ तालीम है या उसके साथ कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन भी है। ये 2 चीज़ें लाजमी रखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा कॉलेज में ये दोनों चीज़ें दी जा रही हैं कि हम बच्चों की तरबियत का भी एहतमाम करते हैं और उनकी स्किल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जो वेल इक्विप्ड हैं, बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड हैं, जहाँ बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो साथ करके भी दिखाया जाता है। जैसा कि आपने उनकी बात सुन के कहना था कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जो है जिस्मानी नशोनुमा के लिए यहाँ पर जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट बिठाए हैं जो यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट उनके वालिदैन को उनके हवाले टिप्स दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का हर तरह से ख्याल रखना रिफ़ा इंटरनेशनल का अहम इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। जगह जगह हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की बहार है। शहरी यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ इलाही मेहर से। जी अल्ताफ़ इलाही मेहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए स्टॉल सज गए हैं, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं, जहाँ से झंडियाँ, बैच, झंडे वगैरह खरीद रहे हैं। मजीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त मनाने का क्या मकसद है और ये क्यों मनाया जाता है। 14 अगस्त का दिन जी हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, हमारी आर्मी, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी के बाद ये मुल्क वजूद में आया। लोग बड़े जोश व खरोश से ये दिन को मना रहे हैं। हमारी आज़ादी का दिन है, हमारी खुशी का दिन है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, ये हमारी आज़ादी का दिन है, इसलिए हम इसको बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ इलाही मेहर। और खानेवाल के शहरियों ने भी जश्न आज़ादी को शान तरीके से मनाने और घरों को सजाने के लिए झंडे, झंडियों, बैजेज और दीगरान सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरी सजावटी सामान खरीद कर घरों को सजाकर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा वीनस न्यूज़ सरफराज सलीम। जी सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खानेवाल में माह अगस्त का महीना शुरू होते ही बैचेज, झंडे और झंडियों के स्टॉल सज गए। मजीद शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, बिल्कुल आपको पता है 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, मुसलमानों की आज़ादी का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। तो बच्चों को खुश करने के लिए, गली महलों को सजाने के लिए यहाँ पर जो है हम सामान ख़रीदने के लिए आए हैं। ये झंडे ख़रीद रहे हैं, झंडियाँ, बैजेस ख़रीदे हैं, और ये लाइट वाले एक नया आया है, ये भी ख़रीदा है हमने। तो बच्चे भी खुश होंगे और 14 अगस्त की आज़ादी को जो है बड़े धूमधाम के साथ हम मनाएंगे। तो उसके साथ साथ ख़रीदारी भी कर रहे हैं, बच्चे भी इसमें खुश होंगे। बच्चे तो मेरे साथ नहीं आए, पर अब मैं सामान ख़रीद रहा हूँ यहाँ पे
शाम का रात का टाइम है तो अब सामान खरीद के जाएंगे। मेरा ख्याल है कि बच्चों को जितना जज्बा और शौक़ है वो सुबह उठते ही, बल्कि अभी रात को ही सामान देखते जो है वो सजावट घर की शुरू कर देंगे। जी वजीर शाही को कहना है कि हम 14 अगस्त का दिन बड़े जोश और खरोश से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सरफराज सलीम, आप हमें कानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और रेस्क्यू 1122 वाहिद इदारा है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। बहावल नगर एडिशनल चार्ज तैनात डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राव शराफत को अच्छी कारकर्दगी की बिना पर डीजी रेस्क्यू ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू बहावल नगर ओहदे पर तैनात कर दिया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम बहावल नगर रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर राव शराफत डीओ जो प्रमोट हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके तारफ की बात की जाए तो राव शराफत साहब जो अपना तारफ खुद हैं, चाहे कोई सलाबी सूरत हाल हो, चाहे कहीं पे कोई रोड एक्सीडेंट हो, तो राव शराफत साहब पहली सफ़ों में नजर आते हैं। अपनी टीम के साथ सबसे फ्रंट फुट पर राव शराफत साहब हमेशा नजर आते हैं, जिसकी बना पर परफॉर्मेंस की बना पर राव शराफत साहब को प्रमोट कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज तो मेरे साथ राव शराफत साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। राव साहब बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको परफॉर्मेंस की बना पर प्रमोट किया गया, तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। दूसरा ये है कि मैं 2018 से एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के अहदे पर काम कर रहा था, तो हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन के मखसूस क्राइटेरिया है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप प्रमोट होंगे। तो मैं सबसे पहले मेरे जो ग्रेटेस्ट हमारे जो डीजी हैं डॉक्टर रिजवान हसन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया 4 साल तक। तो जब देखा कि हमारी भावनगर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उन्होंने मुझे अब जाके परमानेंट डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के अहदे पर प्रमोट किया है। और इंशाल्लाह मैं ये मज़ीद अब अहद करता हूँ कि हम भावनगर के अवाम की इसी तरह दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, हम इंशाल्लाह फ्रंट फुट पर जाके किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनकी मदद करें। राव साहब, बड़ा मखसूस वक्त है कि एक तरफ दरियाई में सैलाबी सूरत हाल है दरियाई सतलुज में, और वहां पर रेस्क्यू की खिदमात की बात की जाए तो रेस्क्यू की खिदमात खराज तहसीन के लायक है। दूसरी जानब डीजी साहब ने आपको अभी प्रमोट किया है, तो राव साहब ये बताइएगा कि दरियाई सतलुज में जो रेस्क्यू 1122 की खिदमात है मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए और उनके जानवर और उनकी फैमिलियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए, इस हवाले से रेस्क्यू की खिदमात जो है किस कदर है और रेस्क्यू को किन मुश्किलात का सामना है? क्या आपके पास कश्तियां या सोर्सेज कम हैं या आप बेहतरीन सहूलियत आपको दी जा रही है? जी हमारा जैसे आपको पता होगा कि जो मेन फ्लड आया था 88 में है, तो 88 के बाद अब 2023 में जो फ्लड आया उसकी हमने पहले ही प्रिपरेशन की हुई थी। तो हमारा जो एरिया है वो निस्बतन काफी बड़ा है, 140 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 3 तहसीलें नीचनाबाद, भावनगर और चिश्तियां भी आती है। हमने इस पे 11 पॉइंट्स शुरू में बनाए थे। 11 पॉइंट्स पे रेस्क्यू हमारी बोट्स मौजूद थी, हमारा अमला मौजूद था, लेकिन जब फ्लड की सूरत हाल बढ़ी तो हमने अदर डिस्ट्रिक्ट जो साहिबाग से वहां से 3 बोट्स मजीद मंगवा के अब हमने रेस्क्यू के 14 पॉइंट्स कर दिए। हम अब तक तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4000 लोगों को वैक्यूएट भी कर चुके हैं, 5000 लोगों को हमने ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत काम की है, और इसके अलावा 1500 से ज्यादा एनिमल को भी हमने ट्रांसपोर्ट किया। लोगों का दूसरा जो सामान है वो भी हम एक जगह दूसरी जगह महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। और इसी वक्त हमारे पास जो सहूलियात है रेस्क्यू को सफिशेंट है। अगर खुदा न खास्ता को मजीद पानी आता है तो हमारे जो हेड ऑफिस है वो पूरी तरह अलर्ट है, वो हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी प्रोवाइड कर सकता है अगर जो हमारी जरूरियात है। राव साहब, गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 2-3 रोज पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उकाड़ा की हदूद में दरियाई सतलुज के मुकाम पर एक बहुत बड़ी कश्ती डूब गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग सवार थे, उसमें बहुत सारे लोगों की अमवात हो गई। तो वहां पर भी बहावल नगर रेस्क्यू की टीम जाकर लोगों की खिदमात की है, वहां पर लोगों की डेड बॉडियां निकाली हैं, जिसमें आपको भी देखा गया। तो क्या मुश्किलात वहां पर पेश आई और कितने लोग वहां पर उस कश्ती में सवार थे और कितने लोगों की डेड बॉडियां निकाली गई? जी ये रात परसों रात 7 बजे का वाक़या है, जब वो कश्ती प्राइवेट एक बोट 43 बंदों को लेकर जा रही थी तो वो पानी में अचानक जिस तरह से होकर गिर गई और 43 बंदे पानी के अंदर डूब गए, जिसमें 33 बंदे तो फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिए गए थे, बाकी जो 10 बंदे थे वो पानी के अंदर ड्रोन हो गए। तो काड़ा रेस्क्यू की और जो डिप्टी कमिश्नर का उसकी रिक्वेस्ट पर खुसूसी तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर हम फौरी तौर पर यहाँ से 25 रेस्क्यू 2 बोट के साथ उकाड़ा
की दरख्वास्त के ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद वहाँ ऑपरेशन को मैंने लीड किया और पहले जो 4 डेड बॉडियाँ थी वो भावनगर की टीम ने निकाली है और अभी तक हम उनका जो हमारी बोट्स हैं और जो रेस्क्यू हैं अभी तक उपाड़ा के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी वो मौजूद हैं। मुश्किलात में ये था कि वो एरिया बहुत बड़ा था तो हमें ज़ाहिर उकाड़े का एरिया था तो हमें थोड़ी मैपिंग में मुश्किलात आई, लेकिन हमने हार्ड वर्किंग की और हार्ड वर्किंग का यही रिजल्ट निकला कि भावनगर की रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 3 घंटे में हमने पहली 4 जो डेड बॉडी थी उनको सर्च करके लवाहिकीन के वाले और अभी तक हम 10 डेड बॉडियाँ वहाँ सर्च कर चुके हैं। हमारा ऑपरेशन अभी तक कंटिन्यू और इंशाल्लाह हमारा जो मेन मिशन है वो आवाम की खिदमत है और हम इसी तरह आवाम की खिदमत राउंड द क्लॉक के लिए राव साहब, हमेशा आपको हमने फील्ड में देखा है, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आप अपने ऑफिस में मौजूद है। क्या आप बताएंगे कि इस ऑफिस में आप कितने दिनों बाद या कितने अरसे बाद यहाँ पर बैठे? देखिए हमारा जो मेन मोटो है वो है आवाम की खिदमत और मेरा जो मेन मोटो है वो यही है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिस ऑपरेशन पे भी खुद लीड करेगा वहाँ पे काम की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो मैंने हमेशा ये तरजीह दी कि ऑफिस में बैठ के आप बजाय ऑफिस में बैठे रहें, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको एमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मैं हमेशा जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेजर एमरजेंसी हुई है मैं उस पर रिस्पॉन्ड किया है और हम जिस तरह हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, हमारी पूरी मीडिया बरादरी जो कि बहुत पॉजिटिव मीडिया बरादरी है, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया है, उन्होंने हमें फुल कवर भी दिया है। और आज जो मेरा ऑफिस में था वो मैंने मीडिया का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ सबको हमने गेट टूगेदर किया था ताकि हमारा इतना पॉजिटिव जो मीडिया है उसको हम अप्रिशिएट भी कर सके और हमारा एक अच्छा लाइजन जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप किया जाए। जी बिल्कुल, ये थे राव शराफत साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावल नगर, जो बता रहे थे कि कमांडर जब फ्रंट पे होता है तो बाकी टीम जो है बेहतर परफॉर्मेंस अदा कर सकती है अपनी जिम्मेदारियों में। और उनका ये भी कहना था कि बहावल नगर के मीडिया ने हमेशा पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है और हमारे साथ मीडिया का बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहा है, जिसकी वजह से हम मीडिया के शुक्रगुजार भी हैं और हम अपने फराइज को मजीद बेहतर से बेहतर अंजाम देते रहेंगे। और हुकूमत जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें भावल नगर से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, 3 साल कबल मैट्रिक के इम्तिहान में 1050 नंबर लेने वाले तालिब इल्म की वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की हिदायत पर रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का खिराज तहसीन हुज़ैफा ने साल 2020 में मैट्रिक के इम्तिहानात में 1050 नंबर हासिल किए। हुज़ैफा ने शरबत की रेडी पर काम करने के साथ तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। हुज़ैफा की तालीम मुकम्मल कराने के लिए एयर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुज़ैफा अपनी तालीम मुकम्मल करके मुल्क व कौम और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेगा। हुज़ैफा की आइंदा तालीम के अखराजात पंजाब पुलिस बर्दाश्त करेगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईसा पंजाब ने एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखी और मुझे उन्होंने फौरी रिंग किया कि मुल्तान का एक बहुत ही ब्रिलियंट होनहार बच्चा है जिसने कि मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं और वो अपने घर की कफालत करने के लिए एक शरबत की रेडी जो कि जिसके हलाल कमाने के लिए बहुत ही अच्छा काम है वो कर रहा है, लेकिन उससे उसकी पढ़ाई का हद होने का एहतमाल था। तो जब मैंने बच्चे को आईसा के हुक्म पे बुलाया, अपने पास बुलाया, बिठाया, उनकी वालदा भी मेरे पास आई हुई है, तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ने वो एफएससी वो भी इतने अच्छे नंबर से लिए हैं, इतने अच्छे नंबर से क्लियर कर दिया है। मैंने जब उनसे बातचीत की तो इसकी आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, आईसा की तरफ से हमने इसकी तमाम अखराजात की जिम्मेदारी हमने उठाई है। इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस इतने होनहार बच्चे को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी, ना सिर्फ इसकी एडमिशन फीस बल्कि इसके तमाम अखराजात को मुल्तान पुलिस सपोर्ट करके पे करेगी। मेरी इनकी बच्चे की मुजाफा की ख्वाहिश के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी जो मुल्तान में है उनके वाइस चांसलर से बात हो चुकी है। इंशाअल्लाह मंडे को इसका एडमिशन भी हो जाएगा, अपनी इंजीनियरिंग में जो फील्ड है उसमें होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट साबित होगा बल्कि अपने जो उनके वालिद साहब इस जाने वाले से पूछ कर चुके हैं उनकी भी नाम रोशन करेगा, अपने वालिद का भी नाम रोशन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है और मैंने मैट्रिक में 1050 नंबर लिए थे। इसी के साथ मैंने एफएससी 2022 में अपनी कंप्लीट की और एक कोर्स के शेयर की जाने पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आईजी पंजाब साहब का कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे फैमिली के तमाम बहन भाइयों के और मेरे एजुकेशन एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए
और इसी के साथ में RPM मुल्तान कैप्टन सोहेल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में दावत दी और मेरे यानी कि मेरे तमाम तालीमी जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कशन की और सारा कुछ बताया कि किस तरह आपने क्या क्या करना है और एजुकेशन के मैदान में आपने अपना एक नाम बनाना है और अपने वालिदैन और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इसी के साथ उन्होंने मुझे एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो है इजाज़त दी और इसका मशवरा दिया, ताकि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मशवरा दिया। बहुत ये मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और इसके साथ ही उन्होंने मुझे एक छोटा सा तोहफा भी दिया ताकि मैं अपने एजुकेशन के जो प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोसीजर, उनकी फीस पे कर सकूँ। ये सब कुछ पंजाब पुलिस की मदद से इंशाल्लाह अपने तकनीक पर पहुँचे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान के रेक्स थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा हुस्न पर टैक्स जारी है। ड्रामे में शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा नाजली नूर नसर अनवर ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। मारूफ वर्सटाइल सज्जाद शौकी रेहान सब्जीवाला मुनफरिद किरदार अदा करके मुआशरती रवैयों की अक्कासी की गई। कहते हैं प्यार का कोई मजहब नहीं होता। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। रेहान सब्जी वाले के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और उस पर ये बहुत लाइक कर रहे हैं लोग उसको, क्योंकि हम आपको टिकटॉकर भी कह सकते हैं। और मुल्तान से आपकी एक जो यूं समझ लें कि आपका और मेरा भी यहाँ से स्टार्ट हुआ शोबिज़ का, क्या देखते हैं जब इतना वक्त गुजरने के बाद एक अल्लाह मियां इज्जत देता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? आप हमारे भाई हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बात यह है कि ये जो अल्लाह ताला इज्जत देता है तो इसमें अल्लाह ताला का मजीद शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला इज्जत देता है तो फिर उसको संभालने की जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें आपको अपना अच्छा बुरा सब देखना चाहिए और उसको सोच समझ कर चलना चाहिए। कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करनी चाहिए जिसमें आपके नाम पर कोई दबा है, या जिस तरह से आपको पता है कि इस काम में जितनी मेहनत होती है, मेहनत करके हम नाम बनाते हैं, तो हमें अपने नाम की लाज भी उसी तरह से रखनी चाहिए। और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने जो जूनियर्स हैं मैं उनको ये टिप भी दूंगा कि वो जो शुक्र अदा करने वाला लम्हा आया ना, वो किस तरह से आया कि मैंने अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वालिदा मेरी फौत हो चुके हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला है मुझे उनकी दुआओं से मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं से अब आप एक सोशल मीडिया पर एक रेहान सब्जी वाले के नाम से आपका टाइटल मशहूर है, क्या कहेंगे उस पर? वो है शान पाकिस्तान चैनल का नाम है और रेहान सब्जी वाला उधर वो मेरा वो चला था एक कंटेंट, तो वो अभी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं मजीद उसमें चाहता हूँ कि भाई कोई अच्छी बेहतरी करें, तो उसमें इंटरव्यू वगैरह भी कर रहे हैं, उसमें एक स्टोरी बनी हुई है तो वो प्रॉपर कर रहे हैं, पब्लिक लाइक करती है। और पब्लिक मैंने गेटअप चेंज करके भी काम किया है, लेकिन पब्लिक की डिमांड वही है कि आप रेहान सब्जी वाले की शक्ल में हैं। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद है मुल्तान स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाली निसरा नूर जी, उनसे भी जानते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस की धूम मची हुई है, क्या कहेंगे अपने शायकीन के लिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग? और बाकी जो मेरा सॉन्ग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, पब्लिक का भी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली। आपको मुल्तान में बहुत कम अरसे में और इतनी शोहरत और इतनी आपको इज्जत मिल रही है, क्या कहेंगे मुल्तान से फनकार के लिए जो यहाँ से एक पैनल होता है जो जाके मुख्तलिफ जनूबी पंजाब और पंजाब में जाके उनको शोहरत मिलती है, तो क्या कहते हैं मुल्तान जो एक एकेडमी का दर्जा रखता है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले काफ़ी आर्टिस्ट है जिनके जिस तरह इनका भी स्टार्ट मुल्तान से हुआ, तो हमारा भी स्टार्ट मुल्तान से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने इज्जत दी है, बस अल्लाह का शुक्र है। बस क्या कहना चाहती हैं कि इसमें कितनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इस मेहनत और इस शोहरत की खासियत, उस पर आप क्या कहेंगे? जो हमारी बैक सपोर्ट पे होते हैं वो तो हमारी आप ही होते हैं, वही हर चीज़ करती हैं, उनका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी हम लोग आप ही ने हर चीज़ कर दी है, मतलब ड्रेसेस वगैरह भी हर चीज़ उन्हीं ने हमें मेंटेन की है, हर चीज़ मतलब वही करती हैं। इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शॉर्टकट नहीं किया, ये अपनी मेहनत कर रही हैं, अपनी ही आप ही की वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। ये इन्होंने अपने ड्रेसेस पर अपनी काम पर तवज्जो दी है, टीचर साथ में रखा हुआ है डांसर। और मैंने मुल्तान आकर मैंने देखा निसरा नूर को और इसकी जो और सिस्टर है नाजली नूर, ये दोनों ही माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं और इन्होंने टीचर रखा हुआ है, साथ में ये काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो टीचर रख के काम कर रही हैं ये ज़्यादा बेस्ट कर रही हैं।
ये लाहौर का तरीका है। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर हम जब हमारी बुटीक भी है अपनी शानदार नूर के नाम से, हमारी बुटीक भी अपनी घर के हमारे ये जो तो टोटल बताया नहीं आपने आपकी बुटीक नहीं की है। पता है हर किसी बात साथ के साथ हम ये भी करते चले कि अक्सर हमने शोबिज में देखा है कि जब जोड़ी हो जाती है या वो जोड़ी नंबर 1 हो जाती है, ऐसे फहद अवान और सिजाद शौकी साहब थे, इनका भी एक मुल्तान में कंटेंट चल रहा है जोड़ी नंबर 1। तो इसी तरह आप भी दोनों सिस्टरें जो हैं इसी ड्रामे में परफॉर्म कर रही हैं। अब वो थोड़ी सी मसरूफ है, क्या कहेंगे उनके साथ आपकी कितनी सपोर्ट है? उसके साथ मेरी बहुत सपोर्ट है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली है ही वो, लेकिन क्या कहते हैं हम दोनों नंबर 1 पे जा रहे हैं, दोनों बहनों की जोड़ी। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे सिजाद शौकी साहब जो मुल्तान से अब जनूबी पंजाब में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कोई शहर नहीं जो पंजाब और जनूबी पंजाब का जहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस ना की हो। और निसरा नूर ने मुल्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया और वो अपनी सिस्टर को और अपनी घर से वो कहते हैं कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है, जिस वजह से अब मेरे जो शायकीन हैं उनको मेरा काम बेहद पसंद हो रहा है। और मज़ीद उनका कहना है इसी तरह की मेहनत का सिलसिला जो है वो मैं जारी रखूँगी। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वाना जनूबी वजीरिस्तान लोअर में पुलिस फोर्स की सीनियर क़यादत SHO सैफुल्ला के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बतारीख 21 जुलाई 2023 RPO डेरा इस्माइल खान ने जनूबी वजीरिस्तान की पुलिस में जो प्रमोशन की गई है वो सारी प्रमोशन पुलिस और रूल्स के मुताबिक नहीं है। RPO डेरा ने इस पर प्रमोशन के अहकामात में लेविज और खासादार फोर्स की सीनियर अहलकारों को नज़रअंदाज किया गया, जिससे जनूबी वजीरिस्तान पुलिस की फोर्स की सीनियर क़यादत में इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत बढ़ गई और इनके अहकामात से हमारी हक़ तलफी हुई है। इसलिए मजबूरन आज बेल्ट और यूनिफॉर्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान ने थाना सीतल माड़ी, थाना शाहरुख ने आलम, थाना न्यू मुल्तान और थाना शाह शम्स का सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, सिक्योरिटी और थानों से मुतल्लिक दीगर उमूर का जायजा लिया। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर होने वाले इंदराज को चेक किया। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। मुल्तान पुलिस इस टाइम हमारे हमरा मौजूद हैं SSP ऑपरेशन इमरान साहब जो सरप्राइज विजिट पे निकले हैं मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में। इस टाइम थाना सीतलमाड़ी में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं क्या कहेंगे जी आज का जो विजिट के हवाले से क्या मैसेज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि वर्दी आजी साहब CM साहब का ये एक इनिशिएटिव है कि तमाम थानों में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाएं और थाने का जो अरेंजमेंट है, एनवायरनमेंट है, उसको साफ़ सुथरा और बेहतर करें, पब्लिक फ्रेंडली करें। तो उस हवाले से भी विज़िट किया। ये ड्यूटी अफसर का रूम देखा जहाँ पर सबसे पहले पब्लिक ने आके अपनी कंप्लेंट सबमिट करवानी होती है और फ्रंट डेस्क का हालात देखें, उनमें कुछ कमी कोताहियाँ हैं। SHO साहब खड़े हैं, इनको मैंने बड़ी सर्जनिश की है और डांटा भी है और इनको कहा कि इम्प्रूव करें। बाकी लॉकअप देखें, रिकॉर्ड रूम देखें, हमारे पास जो माल मुकदमात हैं उनकी हालत देखिए और उसके अलावा एंड पे वाशरूम देखें। तो वाशरूम की हालत बहुत बुरी है। इसके लिए स्पेशली हमने तमाम SHOs को पहले भी इंस्ट्रक्शन दें और आज से इनके लिए हम सख्ती कर रहे हैं कि तमाम थानों के वाशरूम इमीडिएटली साफ़ करवाएं और उनको नीट एंड क्लीन रखें। और उधर और इसके अलावा जितने भी वेटिंग रूम हैं, पब्लिक का बैठने की जगह है या पब्लिक की कंप्लेंट की जगह है, तो वो उसको भी इम्प्रूव करें ताकि पब्लिक को शिकायत दर्ज करवाने में, आने में यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो। जी, मुख्तलिफ थानों के हवाले से बात की जाए तो जो मुल्तान के दूसरे थाने उनके हवाले से क्या कहेंगे? हमारा ये थाना जो है आपको पता है मोटरवे पे उतरने के बाद सबसे पहले यही आता है और ये हमारा मेन थाना भी है और इस वक्त क्राइम का हब भी, सबसे बड़ा क्राइम के रजिस्ट्रेशन का बड़ा थाना भी यही है। और इसकी बिल्डिंग वैसे भी हमारे यहाँ पूरे मुल्तान में मिसाली है। तो आपने हमारे साथ देखा है, इसमें कमी कोताही तो बाकी थानों में ऑब्वियसली होंगी। हम इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में सबको इम्प्रूव करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद है SSP ऑपरेशन। उनका ये कहना है कि हमारा जो ये विजिट है इस हवाले से है कि मुख्तलिफ थानों की जो सफाई और सुथराई का जो अमल है वो इसी तरह जारी रहे। और मुल्तान सीतलमाड़ी का ये जो थाना है सबसे बड़ा थाना है और यहाँ पर मोटरवे से नीचे उतरते ही क्राइम के हवाले से भी ये सबसे बड़ा थाना है। और मजीद उन्होंने कहा कि जो कमी कोताहियाँ हैं वो हमने अफसरान के साथ कहा है और उनकी सर्जिश भी की है ताकि जल्द से जल्द थानों को मुकम्मल साफ रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एक बुजुर्ग जश्न आज़ादी का मकसद बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेज़ों से किस तरह हमें आज़ादी मिली और पाकिस्तान को बनने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं विनस के नुमाइंदा अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, अपडेट कीजिएगा। अंदर मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान के अंदर भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए बड़ा जोश व खरोश है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल लगे हैं और यहाँ पे जगह जगह पे टी-शर्ट्स मौजूद। आज हम मौजूद हैं एक शहरी के साथ, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं, जश्न आज़ादी का क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जश्न आज़ादी का मकसद ये है हम आज़ाद हो गए हैं और अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली हमें, तो आज़ाद होने का मकसद ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके चाहने वाले हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यानी हम अंग्रेज़ों से आज़ाद, अब हम जो है एक आज़ाद मुल्क के अंदर हैं। हाँ जी, हम पाकिस्तान में और आज़ाद हैं। माशाल्लाह। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि जश्न आज़ादी का क्या मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि जश्न आज़ादी का क्या मकसद है, इसको लोग क्यों मनाते हैं? जश्न आज़ादी का दिन है। आज़ाद हुए थे हम अंग्रेज़ों से और हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मुल्क को हासिल किया, इसीलिए हम 14 अगस्त बड़े खुशी से मनाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये मुख्तलिफ तरह के ड्रेसेस वगैरह आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्या लोग आ रहे हैं परचेज करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से लोग ले जा रहे हैं, हर बच्चा बड़े सारे को चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इसका समा है, बहुत लोग खुशी से खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप भी 14 अगस्त को मनाते हैं, टी शर्ट वगैरह कैप लगाना? जी हाँ, 14 अगस्त क्यों नहीं मनाएंगे, आज़ादी का दिन है, हमारी खुशहाली का दिन है। माशाल्लाह। झंडा ले लिया जो घर के ऊपर लगाते हैं बड़ा? जी हाँ, ले लिया, झंडा ले लिया घर में। जी चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साथी मौजूद थे, उनसे बात की, उनका ये कहना है कि जश्न आज़ादी जो है हम इस चीज़ का इजहार है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हमें जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। जी जी बहुत शुक्रिया तेगुर रहमान। और सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की 21वीं ग्रेड में तरक्की, नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की 21वीं ग्रेड में प्रमोशन कर दी गई है। इस ज़मन में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक वो बतौर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब तैनात रहेंगे, ये पोस्ट 21वीं ग्रेड में अपग्रेड रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.sbfnnews.com।